हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान का 23 नवंबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए क्लास 10 विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट में आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने क्लास के मित्रों को, आप अपने सभी सहपाठियों दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है चक्रीय संतृप्त कार्बन यौगिक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से चक्रीय संतृप्त कार्बन यौगिक कौन सा है? तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है बच्चों, वो चक्रीय संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चंस बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग वीडियो पॉज कर करके सभी का नोट डाउन, कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया बच्चों, इसमें से हमें बताना है कि सहसंयोजी यौगिक कौन सा है। तो CH4 जो है बच्चों, ये सहसंयोजी यौगिक होता है। तो ऑप्शन में ए यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH4 सहसंयोजी यौगिक होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? यानी कि महिलाओं में बच्चों कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है YX, बी में दिया है XY और सी में XX और डी में XXY। तो बच्चों आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि स्त्री यानी कि महिलाओं में जो है XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पुरुषों की बात किया जाए तो XY गुणसूत्र पाए जाते हैं पुरुषों में, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन में कितने संयोजक आबंधक होते हैं? तो बच्चों मीथेन में बच्चों 4 होते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हम जो मनुष्य है बच्चों, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 22 जोड़ा, ऑप्शन बी है 23 जोड़ा, ऑप्शन सी है 44 जोड़ा और ऑप्शन डी है 46 जोड़ा। तो बच्चों 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है वो सोडियम से जब अभिक्रिया करता है बच्चों तो कौन सा गैस बनाता है? ऑप्शन है H2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है N2 और ऑप्शन डी है CO2। तो H2 बनाता है, ठीक है। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है बच्चों तो वो H2 बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, अल्काइन का सामान्य सूत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सब क्वेश्चंस पे आप लोगों का जो है बड़ा 3 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं इसका सूत्र से, ठीक है। तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n- का 2 होता है, ठीक है। तो कहाँ पे दिख रहा है CnH2n-2? तो यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CnH2n-2 जो है वो अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, COOH प्रकार्यात्मक समूह को कहते हैं। यानी COOH एक बॉन्ड के साथ जुटा हुआ है, तो ये किस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, यानी किसका है? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छा से समझिएगा, जिसके साथ में एक बॉन्ड होगा, ठीक है, इस तरह से COOH लगा रहेगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है,
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो है बच्चों वो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है उत्तक, ऑप्शन सी है केंद्र में और ऑप्शन डी है इसमें सभी। तो गुणसूत्र जो है बच्चों वो ना केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर, सहसंयोजी आवर्धन किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी आवर्धन उसे कहते हैं जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म दोनों अपना अपना एक एक युग्म का साझेदारी करे, तब उस चीज को हम लोग सहसंयोजी आवर्धन कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी को हम लोग सहसंयोजी आवर्धक कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन के 2 गुणधर्म को हमें बताना है। कार्बन यौगिक की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुणों का होना, यानी कार्बन यौगिक में श्रृंखला बनाने का गुण होता है जिसके कारण ये हमारे अगल बगल ज़्यादा हो चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहें, जैसे कि मान लीजिए ये एक इंसान है, इसका एक बच्चा होता है छोटा सा। ठीक है, इसका कुछ गुण जो इसमें आएगा ना तो इसे ही वंशानुगत कहते हैं। फिर ये भी किसी का पुत्र होगा, इसका भी पिता होगा, तो इसका कुछ गुण इसमें आया, फिर इससे इसमें आया। तो मतलब कि कुछ गुण और लक्षण जो होता है वो हमारा पूर्वजों का होता है, तो उसे ही वंशानुगत कहते हैं। एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया। ठीक है, यानी कि लक्षण बोलते हैं। ये हो गया। उन्हें आनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवांशिकता कहते हैं। इस घटना जो होता है आनुवांशिकता कहा जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर करते हैं, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपता का नाम लिखें। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूपता हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। समजातीय श्रेणी क्या होता है हमें उदाहरण के साथ बताना है। कार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही पर्याकार्यात्मक समूह रहता है और जिनके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है। यानी कि जब मान लीजिए डिफरेंट यानी कि अंतर का बात किया जा रहा और जब अंतर जो है वो CH2 का रहता हो, ठीक है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है CH2, उसके बाद CHH2। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि इसमें जो है यहाँ से जब ये इसमें आया तो इसमें देख रहे होंगे कि CH2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में इसमें CH2 का अंतर हो रहा है इस तरह से। और यहाँ भी देख सकते हैं CH3OH है और यहाँ हो जा रहा C2H2OH। तो इसके बीच में भी CH का अंतर दिख रहा है। ठीक है, जब इस तरह का जब CH का अंतर दिखेगा तो इसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यह है समजातीय श्रेणी का उदाहरण, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर का मतलब होता है लड़का और मादा का मतलब लड़की होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये एक डायग्राम बना हुआ है। देखिए, महिलाओं में 2 लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, महिलाओं में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं लेकिन दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, X और X। ठीक है,
अब देखते हैं पुरुषों में। दूसरा पॉइंट, पुरुषों में दो लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई, यानी एक्स वाई पाए जाते हैं पुरुषों में। उसके बाद पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के एक्स और वाई शुक्राणु जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक प्रकार के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिनमें एक्स गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि महिलाओं में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों एक ही होते हैं, एक्स एक्स, तो एक्स ही गुणसूत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में संयोग करता है, यानी कि जब एक्स गुणसूत्र, यानी कि पुरुषों में एक्स वाई दोनों होता है और महिलाओं में सिर्फ एक्स गुणसूत्र होता है, जब एक्स गुणसूत्र जाएगा संयोग करेगा तो एक्स एक्स मिलके क्या बनता है? लड़की बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़की विकसित होगा। ठीक है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में प्रवेश करेगा तब। और जब अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में निषेचित करता है तब क्या होगा? वाई और एक्स बनेगा, और वाई और एक्स जब अंडे में वाई वाला गुणसूत्र जब अंडे में प्रवेश करेगा तो लड़का विकसित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कार्बन एवं उसके यौगिक का प्रयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो ये हमें बताना है। तो कार्बन और उनके यौगिक का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, इसके निम्नलिखित कारण है। दहन, यानी जब जलता है, दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा का मतलब ऊर्जा निकलता है। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इसका सामान्य ज्वलन ताप होता है। ठीक है, सामान्य ज्वलन ताप होता है। उसके बाद इसका रख रखाव आसान होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिख देंगे हम लोग, इसके दहन पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि जब हमारा मन होगा तब जलाना है और जब मन करेगा तब इसे बंद कर सकते हैं। तो ये 16 क्वेश्चंस बच्चों आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।